बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। ध्यान की कक्षा में अवस्थाओं का वर्णन चल रहा था। जागृति एवं स्वप्न अवस्था के बारे में चर्चा हुई थी। आज सुषुप्ति अवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। तत्वबोध के अनुसार सुषुप्ति अवस्था किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बताया गया कि अहम किमपि न जानामि, यानी हम नहीं जानते क्या, सुखेन मया निद्रा अनुभूयतः इति सुषुप्त अवस्था। जब गहरी निद्रा में आप सो जाते हैं तो जगने के बाद आपको याद नहीं रहता कि हम जगने के पहले आपको याद नहीं रहता सुषुप्ति अवस्था में, लेकिन जब जगते हैं तो आपको इतना याद आता है कि हम बहुत आनंद पूर्वक थे। हम इसी को हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी हमें मंडूक में मिलता है, जो अथर्ववेद का उपनिषद है। क्या इसके अंदर जत्र सुप्तो न कांचन, जत्र सुप्तो न कांचन कामम कामयति न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुखम। इसकी परिभाषा बताया कि जहाँ जिस स्थान में सोया हुआ पुरुष न तो किसी भोग की इच्छा करता है और न कोई स्वप्न ही देखता है, मतलब यहाँ पर आपकी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी शांत अवस्था में है, कोई काम नहीं कर रहा है। जागृत अवस्था में देखा कि आपकी इंद्रिय भी काम कर रही थी, मन भी काम कर रहा था, बुद्धि और शरीर भी काम कर रहा था। स्वप्न अवस्था में देखा कि आपकी इंद्रियां और शरीर तो शांत हैं, लेकिन मन और बुद्धि यह अंतःकरण आपका काम कर रहा है। मन ही अपने नाना रूपों में सृष्टि की रचना करता हुआ दिखाई दिया आपको। यहाँ सुषुप्ति अवस्था में जब आप सो जाते हैं तो न तो स्वप्न देखते हैं और न किसी चीज की आपके अंदर कामना होती है। कोई किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो भी कामनाएं होती हैं आपके मन के अंदर छिपी हुई हैं, वह सब शांत अवस्था में होती हैं, हो जाती हैं। न सुप्तो कांचनम कामम, कोई भी कामना नहीं होती। कामयते न कच्चन स्वप्नम, और न तो स्वप्न ही आप देखते हैं। तो क्या है? सुषुप्त स्थानम एकीभूत प्रज्ञान घन। ये सुषुप्ति अवस्था जो है एकीभूत होता हुआ प्रज्ञान घन, मतलब घन, मतलब घन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? श्रेष्ठ प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। एकीभूत होता हुआ प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। एवं आनंदमयो, आनंदमय है, और आनंद भुक्तो, आनंद का भोक्ता भी है। चेत मुखो, चेत मुख है, और प्रज्ञा, प्रज्ञा इसका अभिमानी देवता जो है प्राज्ञ है, यह तृतीय पाद है। इस प्रकार के इसके 7 भाग यदि कीजिए तो पहले सुषुप्ति अवस्था की परिभाषा देखें। परिभाषा यह है, जहाँ पर आप निद्रा में सोए हुए हैं, न तो किसी सांसारिक या स्वर्गीय वस्तु की कामना कोई है, कोई कामना नहीं है, न तो आप स्वप्न देख रहे हैं, आपका मन, बुद्धि और शरीर, इंद्रिय सभी आराम कर रहे हैं। इसे हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इसमें अगर 7 भागों में किया जाए, इसके 7 अंग कौन कौन आते हैं? पहला आता है एकीभूत प्रज्ञान, पहला आता है सुषुप्ति अवस्था। दूसरा है एकीभूत प्रज्ञान घन, एक भूत होता हुआ श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम कहिए कि ज्ञान स्वरूपा। और फिर क्या आता है? आनंदमय। तीसरा क्या हो गया? चौथा आनंदमय, तीसरा हुआ।
और चौथा आनंद का ही भोक्ता, आनंद भुक्त, आनंद का ही भोक्ता है। और छठवां क्या हो गया, पांचवा क्या हो गया, चेतमुख। और छठा अभिमानी इसका प्राज्ञ। और अंतिम द्वितीय पाद। तो इस प्रकार से इसको हम 7 भागों में विभाजित करके इसको आसानी से समझ सकते हैं। पहला क्या हुआ, सुषुप्त अवस्था। दूसरा एकीभूत प्रज्ञान घन। तीसरा एकीभूत प्रज्ञान का मतलब, एकीभूत प्रज्ञान घन का क्या तात्पर्य हुआ, एकोभूत प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप। ठीक है। इसके बाद आनंद में, बिल्कुल आनंद से युक्त, आनंद ही आनंद है। और चौथा उसी आनंद का भोक्ता है। पांचवा चेतोमुख, चेतना स्वरूप है, मतलब चेतना उसके अंदर है। ठीक है। और छठा उसका अभिमानी प्राज्ञ है। और अंतिम ये तृतीय बात है। इसी प्रकार से यदि आप जागृत और स्वप्न को भी 7-7 भागों में बांटें तो क्या है, जागृत अवस्था में क्या है, पहला तो जागृत अवस्था होगी, दूसरा बहिष्प्रज्ञ है। यह जो है बाहर की तरफ इसका ज्ञान रहता है, बिल्कुल बाहर की तरफ इसकी चेतना बनी रहती है, बहिष्प्रज्ञ है। तीसरा क्या है, सप्त अंग वाला है, 7 इसके अंग हैं, जो कि बताया गया था। क्या क्या, अगर समष्टि में देखें तो मूर्धा को लिया गया था क्या, दैलोक, नेत्र को सूर्य और चंद्र के रूप में, मुंह को अग्नि के रूप में, अंतःकरण जो है यह इसको लिया गया था आकाश के रूप में, और आपका प्राण को लिया गया था वायु के रूप में, बस्ती को लिया गया था रेई के रूप में यानी जल के रूप में, और पाद को पृथ्वी के रूप में। इस प्रकार से 7 अंग की चर्चा हुई थी जागृत अवस्था में भी। 7वीं अवस्था सुषुप्ति अवस्था में भी होती है, 7 इसके भाग कर सकती हैं। पहला तो सुषुप्त अवस्था हुआ, इसमें भी सुषुप्ति अवस्था में भी, अरे स्वप्न अवस्था में भी 7 भाग हुआ। पहला स्वप्न अवस्था, दूसरा जो है इसका अंतः प्रज्ञ, वहाँ पर वो बहिष्प्रज्ञ था, बाहर की तरफ ज्ञान था उसका, यहाँ पर अंदर की तरफ है। तीसरा भाग इसका है 7 अंग इसमें भी है, जो जागृत अवस्था में 7 अंग थे वही 7 अंग इसमें भी है। 19 मुख, 19 मुख वाला, 19 मुखों से यह खाता है। वहाँ भी एक 19 मुख था, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यहाँ भी वही है, वह तो कहीं जाते नहीं। और क्या था, प्रविविक्त भक्तो, प्रविविक्त भक्त का मतलब क्या है, सूक्ष्म विषयों का भोग करने वाला। और इसका अभिमानी क्या है, तेजस, यह द्वितीय पाद है। इस प्रकार से तीनों को हमने 7-7 भाग करके समझा। जागृत अवस्था का भी 7 भाग, स्वप्न अवस्था को भी 7 भाग कर दिया, बांट दिया, और सुषुप्त अवस्था को भी 7 भागों में बांट दिया। जागृत अवस्था में आप की सारी इंद्रियां, अंतःकरण, शरीर जागृत अवस्था में ही होता है। स्वप्न अवस्था में केवल मन आपका काम करता है, बाकी इंद्रिय, मन बुद्धि अंतःकरण एक ही हम इसको मानते हैं। बाकी सारे इंद्रियां सो रही हैं, शांत हैं, शरीर भी शांत है, लेकिन मन बुद्धि अपना संसार बनाता रहता है, मन अपने आप में ही बनाता रहता है। सुषुप्ति अवस्था में मन बुद्धि अंतःकरण भी पूर्ण रूप से सो जाता है, शरीर और इंद्रियां तो सोई हुई हैं। यह तीनों में यह अंतर है। वहां पर भोग जो है 19 मुखों से कर रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल आनंद, केवल आनंद का ही भोग कर रहा है, आनंद में आनंद स्वरूपा है। ठीक है। तो यह इनमें अंतर है। इसमें एक बात देखें
हम ये सुषुप्ति अवस्था को कैसे जान सकते हैं? जब आप जगेंगे तभी आपको मालूम होगा कि हम गहरी निद्रा में सोए थे। पहले तो आपको इसका पता नहीं चलता कब आप सो रहे हैं, किस समय आप गहरी निद्रा में गए, वह आप उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे जानेंगे? उसको समझने के लिए जागृत अवस्था में ही आप तीनों अवस्थाओं को लाइए। आप जगे हुए हैं, शरीर को शांत कर दीजिए। मन अभी कुछ देर तक नहीं शांत है तो उसकी को स्वप्न अवस्था, मन में जो विचार आ रहा है, मन में जो सृष्टि बन रही है, संसार का भाव मन में आ रहा है, उसी को आप स्वप्न अवस्था समझें। लेकिन थोड़ा सा अंतः आपका ज्ञान हो गया, अंदर की तरफ चले गए। और जब बिल्कुल आपकी मन बुद्धि भी काम करना बंद कर दे, एक प्रकार से आपका समाधि लग गई, उस समय वही जो है सुषुप्ति अवस्था है। लेकिन ये थोड़े समय के लिए रहेगा, आने के बाद तो फिर वही आप संसार में भटकेंगे। लेकिन धीरे धीरे आप अंतर्मुखी होते जाएंगे, और अंतर्मुखी होना ही आपको जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको अपने हृदय में धारण कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। हमें अपने स्वरूप को जानने के लिए इन दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहला, श्रवण। श्रवण मनन निध्यासन इसके अंतर्गत आता है। किसका श्रवण? हमारे जो उपनिषद हैं, गीता जी हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, इनका किसी योग्य गुरु यानी जो शास्त्रों का ज्ञाता भी हो और साथ साथ अपने स्वरूप में स्थित भी हो, उसका शरण लेकर के उससे ज्ञान प्राप्त करें। उसके बाद उसको अपने अंदर अनुभव करने के लिए निश्चित रूप से आप नित्य प्रति अंतर्मुखता जितना लाएंगे, अंतर्मुखता उतना ही जल्दी उसको अनुभव करेंगे। अगर यह चाहें कि हमने शास्त्रों को पढ़ लिया, समझ लिया, तो उससे आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और कोरा ज्ञान रह जाएगा, वो अंदर अनुभव नहीं होगा। और जब तक अंदर अनुभव नहीं होगा तब तक आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं। ध्यान होगा आपको कि हमारे गुरुदेव जब भी कहीं शिविर लेते हैं तो 1 घंटा ध्यान की कक्षा ब्रह्म मुहूर्त में ही लेते हैं। वो हमारे लिए एक प्रेरणा देती है नित्य प्रति करने के लिए, न कि आप 6 दिन 7 दिन वहाँ किया उसके बाद भूल गए। वो नित्य करने की चीज़ होती है। आइए इसके बाद हम ध्यान करेंगे, और ध्यान की गहराई में जा कर के इन जो भी बताया गया उसको अनुभव करते जाएंगे। बिल्कुल शांत। जागृत अवस्था में
हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तीनों चेतना में होता है। शरीर भी, इंद्रियां भी, अंतःकरण भी। स्वप्न अवस्था में इंद्रिय और शरीर शांत होता है, लेकिन मन कार्य करता रहता है। सृष्टि का निर्माण जो आपने जागृत अवस्था में देखा है, सुना है, एक जागृत अवस्था नहीं बल्कि हजारों लाखों जागृत अवस्थाओं को जो इस जन्म में या पिछले जन्मों में देखा है या सुना है, उन्हीं को वह संसार बनाता रहता है। सुषुप्ति अवस्था में नंबर 1, न किसी चीज की आपकी कामना होती है इस लोक की, और न तो उस लोक की, स्वर्गलोक की कामना होती है, यानी कोई कामना नहीं होती। यहाँ पर मन बुद्धि भी सो जाती है, वो भी शांत हो जाती है। आप आत्मा के बिल्कुल सन्निकट होती हैं, इसीलिए आनंदमय हो जाती हैं। केवल बीच में एक पतली सी झिल्ली जैसे अज्ञान है यदि आपके अंदर, तो अज्ञान का पर्दा होता है। जिस समय अज्ञान समाप्त हो जाता है, आप स्वयं वही ज्ञान स्वरूपा ब्रह्म हो जाते हैं, जीव भाव से मुक्त हो जाते हैं। जहाँ जागृत अवस्था में आप 19 मुखों से भोग करते हैं, कर्म करते हैं, स्वप्न अवस्था में कर्म तो नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रतीति मात्र होती है उन्हीं 19 मुखों से। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में आप आनंद का भोग कर रहे हैं। आनंद में डूबिए। जागृत अवस्था के अभिमानी देवता का नाम विश्व है। स्वप्न अवस्था का के अभिमानी देवता का तेजस, सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी देवता का नाम प्राज्ञ। इन तीनों को हम समष्टि से कैसे एकीभूत करेंगे, उसके बारे में हम कल विचार करेंगे। प्रार्थना और शांति पाठ होगा इसके बाद। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जो ध्यान में बैठना चाहते हैं वो बैठे रहें, इसी आनंद का भोग करते रहें, आनंद में डूब जाइए। जो आपने सुना उसको अपने अंतःकरण में अनुभव कीजिए। शांति शांति शांति।